हाँ जी, टेकराम जी, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप भी चुनाव के अंदर आए हैं। जैसे कि सुना है कि आज आपके मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, बताइए इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आज हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से और चौधरी रणजीत सिंह जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने मेरे पास टेलीफोन किया था। दोनों ने भाई यहाँ पर हिसार पर आकर आपकी जो किसानों की और जो सामाजिक समस्याएं हैं, आप पार्टी से, क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पर पार्टी में उपचुनाव में जींद में बीजेपी पार्टी में जुड़ा था, और मैं जब श्रम व निर्माण विभाग का चेयरमैन था तो किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन था, मैं कंडेला खाप का भी प्रधान था, तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और किसानों की अग्रणी भूमिका निभाई। जब राकेश टिकैत पर जो गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा था, जब वो पहली पंचायत जो हिंदुस्तान की सबसे पहली बड़ी पंचायत थी कंडेला में, वो मेरी अध्यक्षता में हुई थी, मैं उसका संयोजक था। तो उसमें ये बात थी, तो हमारे मुद्दे अभी तक चले हुए थे। हमारे पास पर्चे दर्ज भी है। उसके बाद हमें और भी मीटिंगें करी, दिल्ली में मीटिंगें करी और काफ़ी मीटिंगें चली। तो अब ये चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आपकी समस्याओं का जो समाधान जो बाकी रह रहा है आपने हमें आके बताए। हमने यहाँ 10-11 आदमियों जो अपने जो हरियाणा प्रदेश के किसान यूनियन के प्रधान हैं जोरा सिंह है, हरियाणा प्रदेश के जन पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश अभय राम कंडेला है, और हमारे साथ 10-11 आदमी थे। इन्होंने हमने हमारी सारी समस्या सुनी। एक आधा घंटा तक यहाँ हिसार में बातचीत हुई और उन्होंने ये बात दिया आश्वासन कि प्रधान जी, आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आप जब ये कोई पंचायत या रैली करने आएंगे, उससे हम आपकी समस्याओं को अवगत कराएंगे और उसके बारे में आपसे विचार किया जाएगा। तो हमारी कम से कम भी एक बात की तो हमारी नाराज़गी जरूर दूर हुई है, इस बात की, क्योंकि हमने हिसार लोकसभा जो प्रत्याशी है एक बढ़िया आदमी है, तो हमारा उसके साथ पारिवारिक संबंध भी है। और जो भी उचाड़ा हल्का के जो प्रोग्राम थे वो मेरे पास गांव में भी कहा था और काफ़ी लोग भी वहाँ मिले थे। उन्होंने कहा था आप मेरी मदद करो, तो इसलिए हमने आज सिर्फ एक बात ही करी है कि हिसार से जो सीट पर लोकसभा का जो प्रत्याशी है चौधरी रणजीत सिंह, इसको इसने कहा कि मैं आपकी समस्याओं के लिए साथ प्रधानमंत्री और उसके साथ खड़ा हुआ, तो इसका समर्थन हमने भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से हमारे जो साथी हैं, हमने इनको समर्थन दिया। आपने अपनी क्या समस्या उनको बताई? हमने ये बताई जो एक तो हमारे जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं अभी तक काफ़ी फरी हैं। हमने काफ़ी तो FIR कैंसिल करा दी थी पीछे वहाँ दिल्ली में जब DGP से मिल के उससे, लेकिन काफ़ी लोगों पर भी मुकदमे दर्ज है, तो उनके मुकदमे दर्ज वापस लिए जाएंगे। एक हमारी जो किसान सम्मान निधि है, इसमें आपने जो एजेंडा रखा, आपने कह दिया 6,000 ही मिलेगी। आप प्रधानमंत्री को और या अमित शाह को ये कहो भाई कम से कम इसको इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। देखो, ये प्रधानमंत्री ने आज तक ये बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है। 60 साल कांग्रेस ने किसान की एक भी नीति नहीं बनाई। आज किसान की कांग्रेस कहती है कि बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, हम किसानों के MSP का कानून भी बनाएंगे, लेकिन 60 साल तो बनाए। उन्होंने पता है इस बात का, तारी 40-50 सीट आऊँगी तो हम 10 से मारते हो और जानने कुछ है नहीं। लेकिन जो हमारी कमेटी MSP पर बनी हुई है, उसकी मीटिंग के बारे में क्या मीटिंग है, उसमें क्या फैसलों पर लेना है, उसके बारे में हमारी कोई मीटिंग हुई नहीं, कोई बात हुई नहीं। तो इसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए हमने आज भी सिर्फ एक बात करी है कि हमारी पहले दूसरी मीटिंग अमित शाह से या किसी और से कराई जाए, उसके बाद बाकी सीटों का फैसला हम लेंगे। लेकिन आज हिसार की सीट का हमने चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन दिया। जो किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके लिए कोई बात चली या कुछ? हाँ, उन सबके लिए चली है जी उनकी बात इस प्रकार की। भाई जो आदमी ये इतने हैं, इनको क्या मुआवजा वगैरह क्या इनको कहेगा, इसके बारे में भी कोई विचार करना चाहिए। देखो, राज्यों में सभी के उसमें राज्यों में आदमी तो सभी के राज्यों में आंदोलन होते हैं, और मैं तो 40 साल से आंदोलनों का मैं रहा हूँ। क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश टिकैत के बाबू थे, ये मेरे पास कंडेला में गाँव का सरपंच होता था, मेरे पास ही रुका करते थे। और मेरे पास मंगेराम मलिक हुआ करता जो जिन्होंने किसान यूनियन चलाई थी, उसका मैं संयोजक था। हमने किसान यूनियन का गठन हमने ही किया था शुरू में 1983-84 में। मैं सरपंच होते में गाँव के जब बिजली के बिल बंद करे थे, जींद के DC ने मेरे को निलंबित कर दिया था, और मैंने हाईकोर्ट से फिर चुनाव जीत कर मैं फिर बिजली के बिल रोकने में मैं हर संघर्ष में मैं रहा। तो इसके लिए सारी बातें चली हैं, लेकिन आज तक ये बात भी सामने आएगी ट्रैक्टर के ऊपर
जिस तरह बीजेपी ने आज 2 टिकटें देती है, देखो जाट समाज बहुत बड़ा समाज है, इनको 2 टिकट पर फिर कांग्रेस आएगी, फिर उनको फर्क ही रह गया। देखो हम राजनीति, हमारा सामाजिक सेवा करना, राजनीति करना हमारा जी करा। MP तो बन जिन्होंने कदे रोड पर भी नहीं आए ना, कदे कड़ी ओढ़ के कारण उस पर बॉर्डर पर आए। हम तो छाल पर सारी स्टेटा में हम तेल फूक लिया, राजस्थान में हम गए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सारा स्टेटा में हम गए बाटे थे। अरे हमने दबा बरिया उठा देखा, अब हमने भी दे दे टिकट या जी वाली या सारी सोनी पताली वहाँ उड़ जाके वो अपना उस द्वार वाला जाए लिया वो बराबर ही सबका। तो किसान यूनियन के भी कई गुट बन चुके हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखो गुट तो बात यह है नहीं, बड़ा सौदा हुआ है, वो तो पार्टियां अलग अलग संगठन हैं। जैसे हमारा संगठन है बड़ा तेजी से लंबे समय से, हमारा जन कल्याण मंच का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, उसका भी संगठन है। किसान मजदूर यूनियन का, जैसे खाप पंचायतों में सभी पार्टियों के लोग होते हैं। खाप पंचायतें न किसी का समर्थन करेंगे न किसी का विरोध करेंगे, लेकिन एक जो गांवों में आपस में भाईचारा बिगाड़ने के लिए जो आदमी 2 आदमी किसी पार्टी में है जो आपस में जो विरोध करें, हम तो ये कहते हैं भाई भाईचारे से शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दो, भाईचारा ना बिगड़ो। ये पार्टियों के जो लोग हैं फिर इकट्ठे चापी होंगे साथ। कांग्रेस तो लगातार यह प्रचार करी है कि कांग्रेस ही किसानों की सबसे हितैषी पार्टी है। वो भाजपा को पूरी तरह कोसती रह रही है कि किसानों का भला भाजपा कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने तो ये कहते हैं कांग्रेस कीकर कांग्रेस या किसान की विरोधी हुई है। कीकर खेत में होगी तो आदमी का सूर चाल लेंगे, लौटेगा तो वो भी आराम करेंगे, मजदूर अगर लाकड़ी तोड़ेगा तो उसका सूर चाल लेंगे। कीकर कांग्रेस किसान की विरोधी रही है हमेशा। कांग्रेस इतने वो सपोर्ट नहीं करी। कांग्रेस ने ये पहले मुद्दे करते थे, इतनी बात क्या होती थी, लेकिन बीजेपी भी हमें कह रहे हैं पूरा लाभ नहीं दे रही इस बात का। जो हिसार से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो जो भाजपा को है ना किसानों के लिए ही इतना आड़े हाथों ले रहे हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराना, किसानों को मरवाना। यहाँ तक उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाजपा उम्मीदवार के तो खूनों से हाथ भी कांग्रेस से रंगे हुए हैं। देखो ये कांग्रेस वाले ने कब कौन से आंदोलन में भाग लिया, वहाँ उस पर उन पर गए हैं, न्यू बता दो भाई कांग्रेस वाले भी कदे उस पर गए हों, वो तो सारे बराबर ही होता है। कांग्रेस वाले ने संघर्ष कर दिया इस बात का। गुरनाम सिंह चडूनी जो है वो फिलहाल उस क्षेत्र से जो टिकट पे दावेदार हैं अभय चौटाला जी नेलो से, उनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी यूनियन मतलब कि अलग अलग गुट होने के कारण अलग अलग समर्थन दे रहे हैं। बात ये है जी, हमने तो ये है बस जिस आदमी ने जो इस्तीफा दिया है किसानों के लिए दिया था उसको लाभ तो मिलेगा। हम किसी बेकार है उसका, हमारा जो इस बात का क्या है वो अलग गुट है वो समर्थन कर रहा है उसका, लेकिन हम इतना जरूरत है जो छोड़ेगा। अगर ये जेजेपी वाले उस टाइम छोड़ देंगे इनको लाभ मिलता, लेकिन जो पद नहीं छोड़ेगा तो उसको लाभ कैसे मिलेगा। अगर अभय सिंह ने पद छोड़ दिया तो उसको लोकसभा में वहाँ लाभ मिलेगा।